जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी व्याकरण में अपन पढ़ रहे हैं उपसर्ग, प्रत्यय और उपसर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यहाँ पर आज का अपना क्वेश्चन नंबर 586 से स्टार्ट किए हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। कौन सा उपसर्ग होगा यहाँ पर ये बताना है, चयन करना है। 86 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। 86 में चयन करना है, प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। कौन सा उपसर्ग है तो प्रति आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बी वाला विकल्प। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा है 87। निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है। पठनीय में, कृपालु में, पढ़ाकू में या फिर हंसौन में। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 87 पूछा गया है, किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है। तद्धित प्रत्यय बताने किस शब्द में लगा है ये चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि यहाँ पर तो कृपालु। कृपालु आप सभी का बी वाला विकल्प जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। देखिएगा यहाँ पर कृपालु शब्द में आलू तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, जबकि पढ़ाकू में आकू, हंसौन में ओण और पठनीय में अन्य कृदंत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा है 88वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है। ये बताना है। प्रत्यय कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, समास कहते हैं, लिंग कहते हैं। 588 में आप सभी के लिए चयन करना है उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या रहा है सही आंसर उपसर्ग। उपसर्ग आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर बी वाला जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है। देखिएगा थोड़ी से नीचे आ गए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है कौन सा, देखते हैं। 600वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 600वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है देखिए, ये रहा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 589 है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से, यहाँ पर देखिएगा ये है क्वेश्चन आपका 589। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है ये बताना है। प्रश्न, प्रतिष्ठा, अधिकार या फिर संस्कार। क्वेश्चन नंबर 89 में आप सभी के लिए चयन करना है क्या होगा सही आंसर। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है ये पूछा गया है आप सभी से। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है प्रश्न। प्रश्न आप सभी का सही आंसर है। प्रश्न शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि प्रतिष्ठा में प्रति उपसर्ग, अधिकार में अधि उपसर्ग, संस्कार में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बताइएगा यहाँ पर बताना है किस में हुआ है, बताइए। 90वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सभी लोग चयन करेंगे। पंकज जी, अर्चना जी, तनु जी, क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 में सही आंसर बताना है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो निडाल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, इसमें नि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है 91 है। निम्नलिखित शब्दों में एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। किस में नहीं हुआ है, कुख्यात में, कुचाल में, कुलीन में, कुयोग में। बताइएगा क्या होगा सही आंसर। शिल्पा जी, रेखा जी, गुड़िया जी, किस एक में, किसी एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है ये पूछा गया है। अमित जी, तो आप सभी का यहाँ पर कुलीन होगा सही आंसर। विकल्प नंबर सी वाला जो है कुलीन में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, जबकि कुख्यात में कु, कुचाल में कु और तथा कुयोग में कु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है यहाँ पर देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 92 यहाँ पर पूछा गया है। निम्नलिखित
निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द तथा उसमें लगे प्रत्यय का एक युग्म गलत है, गलत युग्म का चयन करना है। 92वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 92 में आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर 92 में बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं। ये थोड़ी सा इधर उधर हो रही है, पीडीएफ देखिएगा। यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन आपका। ये देखिए यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द तथा उसमें लगे प्रत्यय का एक युग्म गलत है, वह आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि 5 धन व आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर डी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 5वां जो शब्द युग्म प्रत्यय की दृष्टि से गलत है, वह कोई प्रत्यय नहीं होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है। ये आप सभी के लिए यहाँ पर 93 में पूछा गया है। 93 में आप सभी के लिए चयन करना है, प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव बताना है। 93 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है प्रमाण धन एक, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा प्रमाणिक प्रमाण धन एक मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 94 पूछा गया, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है। तद्धित प्रत्यय बताना है पठनीय में, कृपालु में, गंतव्य में, हंसौंड में। क्वेश्चन नंबर 94 में आप सभी लोग चयन करेंगे, बताइएगा कि शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है। तो कृपालु आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अभी आपके लिए बताया था कि कृपालु शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है। कृपालु कृपा संज्ञा है तो आलू प्रत्यय से बना है। ये प्रत्यय वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। 95 में बताना, भरपूर में, भरकस में, भरतार में, भरपेट में। क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रीति जी, तनु जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। अतर्व जी, भरतार आप सभी का सही आंसर है। भरतार जिन्होंने भी चयन किया है, भरतार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि भरपूर, भरकस, भरपेट में भर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। देखिएगा, भर उपसर्ग का अर्थ होता है पूरा या ठीक है। ये जो है भर उपसर्ग का अर्थ होता है। सुशांत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द के लिए सही विकल्प चयन करेंगे। बताइएगा कौन सा आपका सही विकल्प होगा। 96वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 96 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। सुशांत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द के लिए सही विकल्प चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा सुधन शांत, आप सभी का सही आंसर है। पूर्णिमा जी, सुधन शांत आप सभी का बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सुशांत आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 97 पूछा गया है। देखिएगा क्या दिया गया, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग बताना है, बताइएगा। लालिमा में, पराजय में, दशक में, कारीगर में। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, किस शब्द में उपसर्ग है पूछा गया है। राखी जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है पराजय में। पराजय में उपसर्ग है, बिल्कुल सही आंसर है। जय शब्द के साथ परा उपसर्ग जोड़ने पर बना है पराजय। इसी प्रकार अन्य शब्द भी बने हैं, पराक्रम, पराभाव, परामर्श, पराभूत आदि। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से 98 पूछा गया है। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। मिलान में, सुपुत्र में, अधर्म में, सुकर्म में। क्वेश्चन नंबर 98 में सही आंसर चयन करना है, बताइए क्या होगा सही आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डॉक्टर नीता जी, मिलान आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मिलान में उपसर्ग नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है। देखिएगा, दिए गए शब्दों में मिलान शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है। अन्य शब्दों में सुपुत्र में सु, अधर्म में आ और सुकर्म में सु उपसर्ग होगा।
क्वेश्चन नंबर 99 यहाँ पर पूछा है किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? जन्म में, आगमन में, आकर्षक में, आदरणीय में, क्या होगा सही आंसर? मधु जी, रोहिणी जी, चयन करना है कि शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। 99 में आप सभी के लिए चयन करना है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है आदरणीय में। आदरणीय आपका डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। आदरणीय शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। आदरणीय शब्द आदर धन अन्य धन आ, आदर शब्द में अन्य तथा आ स्त्रीवाचक प्रत्यय लगाकर बना है, जबकि दिए गए अन्य शब्दों में आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया, जैसे आ जन्म, आगमन, कर्ष धन का। इस प्रकार बिल्कुल सही यहाँ पर आदरणीय आपका डी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विनय जी, 600वां क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द बताना है। प्रत्यय किसमें? दर्शनीय में, दुर्गुण में, भिक्षुक में, कर्तव्य में। क्वेश्चन नंबर आप सभी से 600 पूछा है तो एक लाइक तो यहाँ पर कर लीजिएगा सभी लोग एक बार वीडियो को, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। प्रत्यय रहित शब्द बताना है तो दुर्गुण आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का सही आंसर है। दुर्गुण प्रत्यय रहित शब्द है। दुर्धन गुण, दुर्गुण शब्द दुर उपसर्ग तथा गुण शब्द से मिलकर बना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 601वां क्वेश्चन दिया गया, किस शब्द में आ उपसर्ग है? अभिमान में, अनजान में, अभाव में, अवमान में। 601 में बताना है अंश जी क्या होगा सही आंसर? किस शब्द में आ उपसर्ग है ये चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अभाव। अभाव शब्द में आ उपसर्ग है। ना धन भाव, आ उपसर्ग तथा भाव मूल शब्द है। बिल्कुल सही, आ उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है कौन सा? 602वां क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्यय रहित शब्द बताइए। प्रत्यय रहित शब्द मर्मज्ञ है, वैज्ञानिक है, कृपालु है, अनुवाद है। एक बार शेयर कर देंगे सभी लोग ताकि सभी लोग अपनी इस क्लास से जुड़ जाएं। बहुत कम लोग जुड़ते हैं इस वाली क्लास में। व्याकरण पढ़ना नहीं है कि किसी को जो है व्याकरण का जो है अपनी प्रैक्टिस करिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके पूछे ही गए हैं एग्जाम में, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये तो यूपी टेट, यूपी टीजीटी, यूपी टीजीटी में पूछे गए क्वेश्चन है। अनुवाद आपका यहाँ पर डी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अनुवाद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अनुवाद जो है प्रत्यय रहित शब्द है, इसमें अनु उपसर्ग और बाद शब्द है, जबकि मर्मज्ञ में ज्ञा प्रत्यय, वैज्ञानिक में एक प्रत्यय, कृपालु में आलू प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर 603 दिया गया, स्वाभाविक और स्वागत, इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग होगा? 603 में चयन करना है। 603 में आप सभी के लिए सही आंसर बताना है। बताइए स्वाभाविक और स्वागत में। तो 3 में आप सभी का सही आंसर है अर्चना जी। यहाँ पर आपका दोनों में क्रमशः स्व और सु, स्व और सु है, तो विकल्प नंबर सी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया अनिल जी, लाइव क्लास रोज चलती है अपनी, बिल्कुल सही। दोनों में क्रमशः स्व और सु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उपसर्ग सदैव शब्द के आरंभ में लगता है, जबकि प्रत्यय शब्द के अंत में। शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? प्रत्यय का, पद का, धातु का या फिर उपसर्ग का। 604 में आप सभी के लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है पद। पद का कोई योगदान नहीं होता है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया। प्रत्यय, धातु, उपसर्ग इत्यादि के योग से शब्द का निर्माण होता है, जबकि शब्दों के संघात से पद का निर्माण होता है। अतः शब्दों से पद बनता है, ना कि पदों से शब्द। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? ये आपके लिए बताना है। बताइएगा बचपन, लड़के, मातृत्व, एकता। क्वेश्चन नंबर 605 में आप सभी के लिए चयन करना है कि किस शब्द में, आपके लिए बताना है किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है। तो आप सभी का सही आंसर है लड़के। विकल्प नंबर बी वाला जो है
वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। लड़के शब्द से पुरुष जाति या रूप का बोध होता है, अतः लड़के में रूप साधक प्रत्यय है। बचपन, मातृत्व, एकता शब्द जो है भाववाचक हैं, अतः इन शब्दों में भाव साधक प्रत्यय होगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर बताना है इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपमान में, अपराध में, अपयश में, अपमति में। बताइएगा क्या होगा सही आंसर। रोहिणी जी, संजू जी, क्या है सही आंसर? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है पूछा गया है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? अपराध। विकल्प नंबर बी वाला जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अपराध में कोई उपसर्ग नहीं है, क्योंकि उपसर्ग का अलग अर्थ होता है और जुड़े हुए शब्द का अलग अर्थ होता है। यहाँ पर अपराध में अप का अर्थ नीचे हुआ और राध का कोई अर्थ नहीं हुआ, अतः अप और राध दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए इसमें उपसर्ग नहीं होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अतीत शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? अति है, अपि है, अधि है या फिर अति है? अतियु में बताना है, अतियु है। यहाँ पर अतियु शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? हेमलता जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? विकल्प नंबर डी सही आंसर है, अति। अति आप सभी का सही आंसर है। अतियो में अति धन यो में अति उपसर्ग लगा है। अति उपसर्ग से बने शब्द अन्य, अत्यधिक, अत्याचार, अतीन्द्रिय आदि माने जाते हैं। किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का योग है? बताइएगा। सुनहरा या फिर पाठक या फिर लड़ाई या फिर दर्शनीय। किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का योग है? ये आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 608 है और 608 में सुनहरा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर ये वाला रविंद्र जी सही आंसर है। सुनहरा शब्द में तद्धित प्रत्यय का योग है। तद्धित प्रत्यय का योग प्रयोग जो है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ किया जाता है। बिल्कुल सही। जब धातु या क्रिया के साथ कृदंत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जबकि धातु और क्रिया के साथ कृदंत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और तद्धित प्रत्यय का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है 609 दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताने। 609 में आप सभी के लिए बताना है दु है, बी है, औ है और प्रयुक्त सभी है। 609 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्या होगा सही आंसर? चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन अंश जी यहाँ पर दिया गया है। कृष्णा जी, दुर्व्यवहार शब्द में उपसर्ग बताना है, तो आप सभी का यहाँ पर डी सही आंसर है। उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। दुर्व्यवहार शब्द में हार मूल शब्द है, दूहु, बीही, औ तीनों उपसर्ग लगे हैं। बिल्कुल सही आंसर है डी वाला विकल्प। जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा है। सिलाई, भलाई, बुराई, अच्छाई। 610 में आपके लिए बताना है कि तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। पंकज जी, क्या होगा सही आंसर? कौन सा नहीं है? 10 में आपको बताना है, तो 10 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है सिलाई। सिलाई आप सभी का बिल्कुल सही आंसर होगा। तद्धित प्रत्यय का उदाहरण सिलाई नहीं है। भलाई, बुराई, अच्छाई तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है। जो प्रत्यय धातुओं को छोड़कर अन्य सभी शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में जोड़े जाते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है 11। कौन सा शब्द अन उपसर्ग से बना हुआ है? अन उपसर्ग से बना है अनादि, अनपढ़, अनादर या फिर अनभ्यस्त। तो बताइएगा क्या होगा सही आंसर? कौन सा शब्द अन उपसर्ग से बना है? तो सही आंसर होगा यहाँ पर 11 में विकल्प नंबर बी अनपढ़ आप सभी का सही आंसर होगा। अनपढ़ आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। परामर्श में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? परामर्श में बताना है। बताइएगा किस शब्द में यहाँ पर अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है पूछा है, तो अनपढ़ आपका सही आंसर। जबकि अनादि में अन है, अनादर में अन है और अनभ्यस्त में अन उपसर्ग जो है होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर परामर्श में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? हुआ है पूछा है मर्स या फिर पर या फिर पा या फिर परा। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है परामर्श में
किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? और हाँ संजू जी बिल्कुल, आप सभी का यहाँ पर 12 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। परामर्श में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है पूछा यहाँ पर, तो परा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। परामर्श में परा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उनके अर्थ में कई तरह के परिवर्तन ला देते हैं, जैसे पराक्रम, पराजय, पराभूत, पराकाष्ठा, पदार्थ आदि जो है परा उपसर्ग से बने शब्द ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है 13 है। अरुणिमा में कौन सा प्रत्यय है? इमा है, आ है, इम है, माँ है। 13वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। सोनिका जी बताइएगा, एक बार लाइक अवश्य कर लेंगे। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक अवश्य कर लें, शेयर कर दें। रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है, व्याकरण यहाँ पर अपनी निरंतर शुरू से पढ़ रहे हैं। ईमा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अरुणिमा में ईमा प्रत्यय है। शब्दों के बाद जो अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। ईमा प्रत्यय से बनने वाले शब्द अग्रिमा है, अणिमा है, कालिमा है, गरिमा है या फिर भंगिमा, महिमा, इन सभी में जो है ईमा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन में नहीं पूछा था। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 14 पूछा है। राखी जी बताइए 14 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? बताइए। छत्री आनी शब्द में प्रत्यय बताना है। आनी है, नी है, ई है, बड़ा ई है या फिर छोटा ई है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। छत्री आनी शब्द में प्रत्यय बताना है, तो आनी प्रत्यय आप सभी का सही आंसर होगा। विकल्प नंबर आपका ए वाला जो है वह आपका सही आंसर है। आनी प्रत्यय आप सभी का सही आंसर है। मौलिक शब्द में प्रत्यय लगा है का, आ या फिर एक या फिर ईक। क्वेश्चन नंबर 15 में बताना है क्या होगा सही आंसर। मौलिक में आपके लिए प्रत्यय बताने कौन सा प्रत्यय होगा। 15वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 4 विकल्प दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है मौलिक। एक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। विकल्प नंबर सी वाला जो है वह आपका सही आंसर होगा। मौलिक में एक प्रत्यय, इसमें मूल विशेष में एक प्रत्यय लग जाने से मौलिक शब्द बना जो कि विशेषण शब्द है। यह तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आता है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर पराजय शब्द में आपके लिए उपसर्ग बताना है। बताइएगा आ है, बड़ा आ है, पर है या फिर परा है, क्या होगा सही आंसर। पराजय शब्द में आपके लिए बताने कौन सा उपसर्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पूछा गया है और 16 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो विकल्प नंबर डी जो है सही आंसर होगा। परा आप सभी का सही आंसर है। पराजय शब्द में परा उपसर्ग होगा। परा का अर्थ होता है उल्टा, अनादर, नाश होता है परा का अर्थ। इससे सब बनने वाले शब्द पराक्रम, पराभव, परामर्श, पराभूत आदि जो हैं परा उपसर्ग से बने शब्द कहलाते हैं। मधु जी क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है देखते हैं। 17वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा शब्द अभी उपसर्ग से निर्मित है? अभी उपसर्ग से निर्मित अभिशाप है, अभिभाषण है, अभिमान है, अभिन्नता है। 17 में आप सभी के लिए चयन करना है क्या होगा सही आंसर। पिया जी कौन सा शब्द अभी उपसर्ग से निर्मित नहीं यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर थोड़ी सा देखिएगा, नहीं पूछा है, अभी उपसर्ग से निर्मित नहीं है, नहीं पूछा है तो अभिन्नता आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अभिन्नता आप सभी का सही आंसर। अभिन्नता शब्द अभी उपसर्ग से निर्मित नहीं है। अभिशाप, अभिभाषण, अभिमान में अभी उपसर्ग होगा। यहाँ पर थोड़ी सा जो है नहीं और है में थोड़ी सा देखते जाना है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय रहित शब्द बताना है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है। 18 में क्या होगा सही आंसर। प्रत्यय रहित शब्द बताना है। सैंधव है, यादव है, किताब है, दैत्य है, क्या होगा सही आंसर। 18वां क्वेश्चन पूछा गया है।
और 18 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि किताब यहाँ पर सही आंसर होगा। किताब आप सभी का सही आंसर है। दिए गए शब्दों में किताब प्रत्यय रहित शब्द है, शेष में अप्रत्यय संलग्न है और इनमें क्रमशः सिंधु, यदु और दिति मूल शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी से 19 पूछा है, निरूपण में उपसर्ग है, कौन सा है ये आपको चयन करना है। आबरल सोनी जी बताइए क्या होगा सही आंसर। निरूपण में उपसर्ग बताना है, तो निरूपण में आप सभी का सही आंसर है नी उपसर्ग होगा। निरूपण में नी उपसर्ग है, बिल्कुल सही। रूप मूल शब्द तथा न प्रत्यय युक्त है, तो निरूपण में नी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ढोलकी शब्द में प्रत्यय बताना है। बताइएगा कि ई या फिर लकी। ढोलकी में आपके लिए प्रत्यय बताना है। 20वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। ढोलकी में आपका बड़ा ई सही आंसर होगा, बड़ा ई प्रत्यय होगा ढोलकी में, बिल्कुल सही आंसर है, ई प्रत्यय लगा है। और अगला क्वेश्चन घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय बताना है, कौन सा है। इक्कड़ है, अक्कड़ है, आकड़ है, मम्मड़ है, मम्मक्कड़ है। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा गया है, क्या पूछा है, घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय बताना है, क्या होगा सही आंसर। तो 21 में आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प सही आंसर अक्कड़, अक्कड़ आपका सही आंसर होगा। घुमक्कड़ शब्द में घूमना मूल शब्द और अक्कड़ प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। अक्कड़ प्रत्यय की योग से बने अन्य शब्द पियक्कड़, भुलक्कड़, ये जो है अक्कड़ शब्द से बने जो है अक्कड़ प्रत्यय से बने शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 22 पूछा है, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, कहीं भी जुड़ सकता है, किसी शब्द के बाद जुड़ता है, किसी शब्द के पहले जुड़ता है। 22 में बताना है उपसर्ग वह शब्दांश है जो, आपका सही आंसर है उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है। विकल्प नंबर डी वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। प्रत्यय के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, गलत बताना है। 23 में आप सभी के लिए चयन करना है। बताइएगा क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय और क्रिया के मेल से बने शब्द को कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय और क्रिया के मेल से बने शब्द को तद्धित कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित कहते हैं। तो प्रत्यय के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, गलत कथन का चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सी सही आंसर है। कृत प्रत्यय और क्रिया के मेल से बने शब्द को तद्धित कहते हैं, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। बिल्कुल सही यहाँ पर, क्योंकि क्रिया के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय और इससे बनने वाले शब्द को कृदंत कहते हैं, ना कि तद्धित। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग नहीं है, नहीं है बताइए। निम्नलिखित विकल्पों के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग नहीं है, किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग नहीं है पूछा है। 24वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 24 में आप सभी का सही आंसर है अनुदात्य और अनुर्वर। विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर है। अनुदात्य अनुर्वर में अनु उपसर्ग नहीं है। अनु उपसर्ग से बने शब्द अन्वय होगा, अनुशासन होगा, अन्वेषण होगा, अनुभव होगा, अनुराग होगा, अनुचर होगा, इन सभी में अनु उपसर्ग होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 है, किस शब्द में कृत प्रत्यय नहीं है। मारक, दानव, लड़ाकू या फिर कर्णीय। 25 में सही आंसर चयन करना है। बताइएगा क्या होगा सही आंसर अंश जी। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस शब्द में कृत प्रत्यय नहीं है, नहीं पूछा है, तो आप सभी का सही आंसर होगा दानव। दानव में शब्द में कृत प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय वे शब्द हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्दांश के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, जैसे समाज,
जैसे समाज एक धन एक सामाजिक हो गया, इस तरह ऐसे जो है सुगंध धन इत हो सुगंधित हो गया। भूल धन अक्कड़ यानी कि भुलक्कड़। इस प्रकार प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर आप सभी से 26 पूछा है आज का चैलेंज प्रश्न। क्या है? निम्नलिखित में से किस शब्द में नी उपसर्ग लगा है? नी उपसर्ग बताना है। आप सभी के लिए कमेंट में उत्तर लिखना है, क्या होगा सही आंसर? नी संक निरपराध निर्मम या फिर निबंध। सभी लोग चयन करेंगे नी उपसर्ग लगा है, किसमें लगा है? 26 का आंसर आपके लिए कमेंट में बताना है। और आप सभी के लिए बताना है टॉप 3000 हिंदी साहित्य के प्रश्न। ये प्रश्न की पीडीएफ मात्र 199 रुपये में, जिनके लिए भी चाहिए तो अभी संपर्क कर सकते हैं आप। 199 रुपये की ये पीडीएफ है। ये पीडीएफ आपके लिए व्हाट्सएप पर दे दी जाएगी 199 पर। नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, संपर्क कर ले। हिंदी साहित्य के टॉप 3000 प्रश्न। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और लाइव क्लास होगी अपनी अनिल जी 10 बजे। तो 10 बजे हिंदी साहित्य की रात में होती है हिंदी साहित्य की लाइव क्लास 10 बजे। तो इसमें सभी लोगों के लिए जुड़ना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लाए जाते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा सभी लोग, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम ग्रुप की। तो सभी लोग जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। एक बार वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक बार शेयर अवश्य कर दें। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, और जहां पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपके लिए करवाए जाते हैं। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सभी के लिए बहुत बहुत